हेलो बच्चों, कैसे हो। वेलकम टू टेप ट्यूटोरियल। माय नेम इज भाविका पटेल। आज हम स्टार्ट करते हैं 9 साइंस चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ विच टू कंपोनेंट। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। तो वो दो कंपोनेंट है, वो है लिपिड एंड प्रोटीन। आगे, व्हाट इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन किसे कहते हैं? अ सॉल्यूशन हैविंग सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन लोअर देन दैट ऑफ द सेल शेप इज कॉल्ड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। जिसमें सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन लोअर होता है उसे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। आगे, what is hypertonic solution? तो a solution having solute concentration higher than that of the cell shape is called hypertonic solution। तो जिसमें solute concentration higher होता है तो उसे hypertonic solution कहते हैं। आगे, what is isotonic solution? A solution having solute concentration same as that ऑफ द सेल शेप इज कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो जिसमें सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन सेम हो रहता है तो उसे आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है। आगे, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ विच कंपोनेंट। तो आंसर है सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। क्या आएगा, कौन सा कंपोनेंट आएगा? सेल्यूलोज। ठीक है। आगे, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म मीन्स वन सेल होता है, इसे एग्जाम्पल है अमीबा, बैक्टीरिया, पैरामेशियम। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। तो जिसमें मिलियन सेल्स होते हैं, एग्जाम्पल है फंगाई, प्लांट, एनिमल्स एक्सेट्रा। What is active transport? आंसर है the movement of molecules across membrane is cell against of concentration gradient with the help of ATP unit is called active transport। तो आंसर क्या है? The movement of molecules across a membrane cell against concentration gradient with help of ATP। ATP के हेल्प से, एडेनाइन ट्राइफॉस्फेट, तो उसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ठीक है। आगे, व्हाट इज द इंट्रासेल्यूलर सोर्स ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। तो इंट्रासेल्यूलर सोर्स ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम है लाइसोसोम्स। ओके। आगे, व्हाट इज एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस इज अ ingestion or engulfment of food and other material by folding of plasma membrane, it as seen in amoeba। तो endocytosis is the ingestion of engulfment of food and other material by folding of plasma membrane, it as seen amoeba। आगे, what are genes located? तो genes are located on chromosome in the nucleus। वो न्यूक्लियस में लोकेट होता है। ठीक है। आगे, नेम टू स्ट्रक्चर फाउंड इन प्लांट सेल बट नॉट इन एनिमल सेल। प्लांट सेल में होता है पर एनिमल सेल में नहीं, तो वो क्या है? सेल वॉल एंड क्लोरोप्लास्ट, जो प्लांट सेल में है, एनिमल सेल में नहीं है। ठीक है। आगे, नेम टू स्ट्रक्चर फाउंड इन एनिमल सेल बट नॉट प्लांट सेल। अब एनिमल सेल में है और प्लांट सेल में नहीं है वो ऐसे स्ट्रक्चर, तो लाइसोसोम्स एंड सेंट्रियोल्स। ओके। आगे, विच ऑर्गेनल इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। तो आंसर है गोल्गी एपरेटस।
What is the outermost layer found in animal cell? तो आंसर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आउटर मोस्ट लेयर फाउंड इन एनिमल सेल कौन सा है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, आगे। व्हाट इज द आउटर मोस्ट लेयर फाउंड इन प्लांट? तो प्लांट में आउटर मोस्ट लेयर है सेल वॉल। विच ऑर्गेनल इज द स्टोरेज सेक ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड मटेरियल? तो वो है वैक्यूल्स। वैक्यूल एक ऐसा ऑर्गेनल है जो स्टोरेज सैक ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड मटेरियल में है। ओके, आगे। विच ऑर्गेनल सर्व दैट चैनल फॉर ट्रांसपोर्ट और मटेरियल बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस? तो आंसर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो ट्रांसपोर्ट और मटेरियल बिटवीन साइटोप्लाज्मा एंड न्यूक्लियस। ओके, आगे। व्हाट इज माइक्रोस्कोप? माइक्रोस्कोप इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट consisting of lens and combination of lens which render minute object distantly visible। तो माइक्रोस्कोप एक ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें लेंस होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस होता है, और उससे हम जो नेक्ड आई से नहीं देख सकते ऐसे छोटे छोटे माइक्रोब्स भी उसमें देख सकते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया। ओके, आगे। वाई इज लाइट माइक्रोस्कोप कॉल्ड इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप? लाइट माइक्रोस्कोप को कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्यों कहते हैं? तो लाइट माइक्रोस्कोप इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप बिकॉज इज कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर लेंस सिस्टम। 2 और इससे ज़्यादा लेंस सिस्टम होती है, इसलिए। आगे। विच ऑर्गेनल इज एसोसिएटेड विथ राइबोसोम्स फॉर्मेशन? तो न्यूक्लियस इज एसोसिएटेड विथ राइबोसोम फॉर्मेशन। आगे। व्हाट आर क्रोमोसोम मेड अप ऑफ? आंसर है क्रोमोसोम आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। डिफाइन प्लाज्मोलाइसिस। तो आंसर है इट इज़ द श्रिंकिंग ऑफ साइटोप्लाज्म ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर व्हेन केप्ट इन अ हाइपरटोनिक मीडियम। तो हाइपरटोनिक मीडियम में कोई भी सेल रखते हैं तो वो श्रिंक हो जाता है, तो वाटर लॉस हो जाता है, तो उसे प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। ठीक है, आगे। व्हाट इज अ न्यूक्लियोइड? द undefined nuclear region in the cytoplasm of prokaryotes is known as न्यूक्लियोइड। तो न्यूक्लियोइड इसे कहते हैं जो जिसमें अनडिफाइंड न्यूक्लियस होता है, जो प्रोकैरियोटिक सेल में प्रोकैरियोटिक सेल में ऐसा है, और यूकैरियोटिक में क्या होता है? वो कंप्लीटली डिफाइंड होता है, और अनडिफाइंड जो न्यूक्लियर है उसे ही न्यूक्लियोइड कहते हैं, जो प्रोकैरियोटिक्स में है। ठीक है, आगे। विच ऑर्गेनल्स अदर देन न्यूक्लियस कंटेन डीएनए? आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लाज्मिड कंटेन डीएनए। तो माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लाज्मिड कंटेन डीएनए, वो हमारा आंसर है। ठीक है, आगे। नेम द ओनली सेल ऑर्गेनल सीन इन प्रोकैरियोटिक सेल? तो राइबोसोम्स जो ऐसा है जो ओनली सेल ऑर्गेनल जो प्रोकैरियोटिक सेल में है, वो है राइबोसोम्स। विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी मेड इनटू क्रिस्टल? तो वायरस। आगे। विच ऑर्गेनल्स डेटॉक्सिफाई मैनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स इन अ सेल? तो पैरोक्सिज्म पॉइजनस एंड ड्रग्स इन सेल, इसमें पैरोक्सिज्म कहते हैं। नेम द सेल ऑर्गेनल विच इज नॉन मेम्ब्रेनस? तो वो है राइबोसोम्स।
डिफाइन डिफ्यूजन। तो आंसर है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जो होता है उसे डिफ्यूजन कहते हैं। मूवमेंट करते हैं मॉलिक्यूल्स, उसे डिफ्यूजन कहते हैं, हायर टू लोअर। Why is endocytosis found in animal only? For endocytosis to occur, the outermost membrane should be flexible like the plasma membrane of animal, but in plant cell wall is outermost membrane which is very rigid. Hence, endocytosis occur only in animal and not in plant. Okay. आगे, which cell organelle control most of the activities of the cell? आंसर है न्यूक्लियस, also known as the brain of the cell, control most of the activities of the cell because it contains DNA, deoxyribonucleic acid, which contain all the formation of the cell. तो क्या आंसर है? न्यूक्लियस। ओके, आगे, describe the microscopic structure of the cell. Answer is the cork cell were the first cell to be observed. They were composed box-like compartment forming honeycomb structure. Cell organelles are found embedded in the cytoplasm. There is smaller in size and bounded by plasma membrane. तो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल, तो जो कॉर्क सेल जो फर्स्ट सेल टू बी ऑब्जर्व किया था, दे वेयर कंपोज बॉक्स लाइक, वो कैसा दिखता था? तो बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट फॉर्मिंग अ हनीकॉम स्ट्रक्चर जैसा। सेल ऑर्गेनल आर फाउंड एम्बेडेड इन द साइटोप्लाज्म. These are smaller in size and bounded by plasma membrane. स्मॉल साइज का था और बाउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ओके, आगे, हाउ कैन द कैलकुलेट द मैग्निफिकेशन ऑफ अ माइक्रोस्कोप? आंसर है मैग्निफिकेशन ऑफ अ माइक्रोस्कोप is calculated by multiplying of power of eyepiece and objective lens. तो mathematically m is equal to p1 into p2, where p1 is the power of eyepiece and p2 is power of objective. आगे, what is a cell wall and how is it formed? आंसर है सेल वॉल इज नॉन लिविंग एंड फ्रीली permeable rigid structure bounding of the plant cell. It is secreted by the cell itself for the protection of its plasma membrane and cytoplasm. Okay, आगे, why were the scientists not able to observe most of the cell organelles before 1940? आंसर है before 1940 scientists could view the cell only under light microscope. The invention of the electron microscope in 1940 enabled the scientists to observe the cell is in greater detail. 1914 में पॉसिबल हुआ था क्या? ऑब्जर्व करना सेल इन ग्रेटर डिटेल, की ज़्यादा डिटेल में। आगे, व्हाट वुड बी नो प्लांट लाइफ इन इफ क्लोरोप्लास्ट डिड नॉट एग्जिस्ट? जस्टिफाई. आंसर है क्लोरोप्लास्ट contain the pigment chlorophyll which is responsible for food preparation in
प्लांट बाय प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्लांट अपना खाना खुद बनाता है प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस से. Hence, if there were no chloroplast, then would not have been any plant life. Okay, आगे. Why is the Golgi apparatus called the secretory organelle of the cell? तो आंसर है, this is because it packages material synthesized in the endoplasmic reticulum and displays it to intracellular plasma membrane and lysosomes and extracellular cell surface target. Okay, आगे. What are the functional regions of cell? There are three major functional regions of the cells. First है cell membrane और plasma membrane, second nucleus and third है cytoplasm. मेजर फंक्शन कौन से है सेल के? तो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म. व्हाट इज सेल शेप? गिव इट्स कॉम्पोजिशन. तो हमारा आंसर है लिक्विड कंटेंट इन द वैक्यूल्स ऑफ प्लांट सेल इज कॉल्ड सेल शेप. द सेल शेप is contains sugar, amino acid, proteins, materials and metabolic waste. तो सेल शेप क्या है? तो लिक्विड कंटेंट इन द वैक्यूल ऑफ प्लांट सेल इज कॉल्ड सेल शेप. और द सेल शेप contains sugar, amino acid, protein, minerals and metabolic waste. ओके, आगे. What is cytosol and cytoskeleton? तो cytosol is the semi-fluid part of cell cytoplasm which is embedded in between cell organelle. Cytoskeleton is a network of protein fiber present in the cell which provide a supporting framework फॉर द ऑर्गेनल. तो साइटोसोल किसे कहते हैं? तो साइटोसोल इज अ सेमी फ्लूइड पार्ट ऑफ द सेल. साइटोप्लाज्म विच द एम्बेडेड बिटवीन सेल ऑर्गेनल एंड cytoskeleton is the network of protein fiber present in the cell which providing supporting framework for the organelle. Okay, आगे. What are secretory protein? गिव एग्जाम्पल ऑफ सेक्रेटरी प्रोटीन. तो आंसर है प्रोटीन विच आर सिंथेसाइज बाय द सेल एंड रिलीज इनटू आउटर मीडियम ऑफ द सेल कॉल्ड सेक्रेटरी प्रोटीन. सेक्रेटरी प्रोटीन किसे कहते हैं? तो प्रोटीन विच आर सिंथेसाइज बाय द सेल एंड रिलीज आउटर मीडियम ऑफ द सेल, तो उसे सेक्रेटरी प्रोटीन कहते हैं. उसके एग्जाम्पल है सेक्रेटरी प्रोटीन इंक्लूड म्यूकस, डाइजेस्टिव एंजाइम एंड हॉर्मोन्स. ओके, आगे. वाई आर पैरोक्सिज्म्स मोस्टली फाउंड इन किडनी एंड लिवर सेल? तो आंसर है पैरोक्सिज्म contain various oxidative enzyme which detoxify the toxic material. Since the blood carries various toxic substance to kidney and liver, a larger number of paroxysm are present in them oxidize the toxic material. Okay, आगे. What do you mean by plasmodesmata? तो आंसर है ड्यू टू प्रेजेंस द सेल वॉल द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन प्लेप सेल इज नॉट पॉसिबल, देयरफॉर प्रोटोप्लाज्म ऑफ plant cell are connected by cytoplasm channel
through their wall, which are called plasmodesmata. These channels are used for exchange of material between two cells. तो प्लाज्मोडेस्मेटा क्या है? Due to presence, cell wall, the exchange material between protoplasm cell is not possible. There was protoplast, plant cell are connected by cytoplasmic channel through their wall, which are called plasmodesmata. These channels are used for exchange of material. वो मटेरियल एक्सचेंज के लिए बिटवीन टू सेल्स में एक्सचेंज मटेरियल करने के लिए यूज़ करते हैं. ठीक है, आगे. वाई डू द एनिमल सेल नॉट हैव सेल वॉल? आंसर है एनिमल डू नॉट हैव रिजिड वॉल बिकॉज सेल वॉल आर incompatible with the way in which the animal move and grow. The flaccid cell membrane provides the animal cell freedom and mobility and the formation of different tissues which is not present in plant. तो एनिमल सेल में इसलिए सेल वॉल नहीं होती, सिर्फ प्लांट सेल में होती है प्रोटेक्शन के लिए. ठीक है, आगे. वाई आर द गोल्गी बॉडीज फाउंड इन लार्ज नंबर इन द सेल विच सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम? तो आंसर है द मेन फंक्शन ऑफ गोल्गी बॉडीज इज टू रिलीज प्रोटीन और एंजाइम बाय वेसिकल्स. तो उसका मेन फंक्शन क्या है गोल्गी बॉडी का, गोल्गी एपरेटस का? रिलीज प्रोटीन और एंजाइम बाय वेसिकल्स. नो अदर ऑर्गेनल हैज दिस प्रॉपर्टी, देयरफॉर दिस आर लार्जली प्रेजेंट इन secreting cell. ओके, आगे. what is the significance of pores present on the nuclear membrane? आंसर है द pores present on nuclear membrane allow to transport of water soluble molecules across the nuclear envelope. RNA and ribosomes move out the nucleus, whereas carbohydrates, lipid and protein move into the nucleus. Okay, आगे. what are ester and spindle fibers? आंसर है ester are two star like structure radiating fibers from the centrosomes. They help in locating spindle and trigger cleavage of cytoplasm, and spindle fibers are formed from microtubules during the cell division. They pull the chromosomes apart to bring them at the poles. There are border in the middle and narrower at the poles. Okay, आगे. Do you agree a cell is building unit of an organism? If yes, explain why. Answer is an organism is made up of various organ system like digestive system, nervous system, etc. This organ system is turn are made up of various organs which are made up of tissue. Also tissues are group of cells performing the same function. Hence the cell is the building unit of organism. Cell organism सेल में से टिश्यू सेल में से टिश्यूज, टिश्यू में से ऑर्गन में से ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गेनिज्म. ओके, ऐसे स्मॉलेस्ट सेल है. आगे. इफ यू आर प्रोवाइड विथ सम वेजिटेबल्स टू कुक, you generally add salt into vegetable. After adding salt, vegetables release water. Why? Answer है
When salt is added, a hypotonic medium is created. The concentration of salt molecules is more outside the vegetable than inside. Hence, due to osmosis, water from vegetable come out. इसमें ऑस्मोसिस प्रोसेस होती है, हाइपोटोनिक मीडियम करते हैं तो। ठीक है, आगे। व्हाट आर क्रोमेटिड एंड क्रोमोसोम्स रिलेटेड टू ईच अदर? तो आंसर है क्रोमेटिड इज thin thread like structure which is composed of DNA, deoxyribonucleic acid, and protein to form rod like chromatid. Two similar chromatid attach to centromeres to form a chromosome. ठीक है, तो क्रोमेटिन क्या है? thin thread like structure which composed of DNA and protein form a rod like chromatid, and two similar chromatids attached to centromeres to form a chromosome. ओके, आगे कंप्लीट हो गया। So thank you for watching video. So student, if you have any doubts, you can ask in the comment section. I will answer it. Thank you.